हया ड्रामे में अब आप लोग देखेंगे कि अब रोहान का सबर भी जवाब दे चुका है। रोहान ने बहुत इज्जत की हया की, उसकी हर बात का मान रखा, लेकिन हया को लगता था कि वो रोहान को सारी जिंदगी यूं ही बेवकूफ बनाती रहेगी और रोहान बनता रहेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। हया ने जितनी गेम में खेली हुई हैं, जितनी चालें वो चल रही है, उसके लिए उसे रोहान का साथ जरूरी है। अगर रोहान इसी तरह उस पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो हया कुछ भी नहीं कर सकेगी और ना ही अपने घटिया इरादों में कामयाब हो सकेगी। इसी वजह से अब उसे रोहान की कदर करनी ही पड़ेगी, रोहान की हर बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन हया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। पहले तो उसने इरम को बदनाम करके घर से निकलवाया, अब वो रिफत और एम्मा को आपस में लड़वा देगी। उन दोनों को इतना एक दूसरे से बदजन कर देगी कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगी। दोनों ही मुबारक मस्तूर को छोटी छोटी बात पर गिले शिकवे करती रहेंगी। मुबारक मस्तूर तो खुद तंग आ जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी कि आखिर हो क्या रहा है, और वो भी आसिया बेगम की बात मानने और सुनने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कहीं इस सबके पीछे हया ही तो नहीं। बेगम को तो हकीकत भी मालूम हो जाएगी कि इस सबके पीछे हया ही है, लेकिन वो किसी को सच नहीं बता पाएगी क्योंकि हया उसे भी ब्लैकमेल करेगी। और आपने मेरी हकीकत सबको बताई तो मैं आपकी बेटी के करतूत सबको बता दूंगी, क्योंकि हया के पास तो दुनिया के भी सारे सबूत हैं और उसे दूसरों को ब्लैकमेल करना तो अच्छी तरह से आता है। रिफत बेगम अपनी बेटी की इज्जत के लिए मजबूर हो जाएगी, लेकिन उसे बहुत ही दुख होगा कि उसने इरम पर शक किया, हया पर क्यों नहीं। इरम तो शुरू से हमारे साथ थी, उसने पहले अगर कोई गलत काम नहीं किया था तो अब कैसे कर सकती थी। लेकिन सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, बेटे माँ के सामने आ खड़े होंगे, तब जाकर मुबारक मस्तूर की आंखें खुलेंगी कि इरम और आसिया ठीक ही कहती थी कि सबके पीछे इस सब फसाद की जड़ हया ही है। लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें हकीकत नजर न आ सकी। कौन कौन चाहता है हया की हकीकत सबके सामने आ जाए। आप लोगों को इस ड्रामे में सबसे ज्यादा किसकी एक्टिंग पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।